कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। 84 वैष्णव वार्ता के क्रम में 71वीं वार्ता। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक नरहर दास गौड़िया ब्राह्मण बंगाला की तिनकी वार्ता को भाव करते हैं। भाव प्रकाश। तो नरहर दास बंगाला में प्रगटे लीला में ये कुमारिका के जूथ में है, तहाँ इनको नाम सुगंधरा है। सो पूर्व में जब बड़े भये तब नरहर दास की प्रीति श्री जगन्नाथ राय जी में लगी। सो एक समय वर्ष दिन जगन्नाथ राय में लगे, पाछे घर गए। तब पिता ने कही, बेटा मैं तो वृद्ध भयो, तू जजमान पास जात नहीं, मेरे मरे पाछे कहाँ ते खाएगो। तू बेर बेर श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को जात है, कछु जगन्नाथ राय जी देत हैं। तब नरहर दास ने कही, जगन्नाथ राय जी सगरे जगत को देते हैं, सो मोह को देते हैं। आजू पाछू तू मुझको कछु मती दीजो, देखो श्री जगन्नाथ राय जी मेरो पालन करत है कि नहीं। तब नरहर दास जी के पिता ने कही, सो श्री जगन्नाथ राय सबको देते हैं तो भेंट पूजा क्यों लेते हैं। सब लेवे वारे हैं, देवे वारो कोई ठाकुर नहीं है। जब मैं तुमको खर्ची देता हूँ तब तू जाए श्री जगन्नाथ राय जी को दर्शन करत है, जो मैं न देऊंगो तो भीख मांगेगो। तब नरहर दास को बहुत क्रोध चढ़ियो, सो पिता सो कही, तू भगवान को निंदक है, ताते आजू पाछे तेरो कछु लेऊंगो नहीं और तेरे घर में न रहूंगो। तेरो मुख देखना उचित नहीं है, तू ऐसी बात कहो, जो म्लेच्छ हूं ऐसी बात न कहे। ये कहे घर से उठी चले। तब पिता ने बहुत समझाए, बिनती हूँ कही, जो मैं चूक के, परंतु नरहरदास दैवी जीव है, सो श्री ठाकुर जी की निंदा सुनी न गई। सो जगन्नाथ राय जी के दर्शन आए करे, परंतु कछु पास नहीं। तब समुद्र के तीर जाए बैठे, मन में विचारियो, जो अब काऊ सो मांग नो नाई, मांगी के निर्वाह करूंगो, तो मेरे पिता कबू आवे तथा घर ही में सुने तो कहेगो, जो मैं कही सो भाई ताते सो जगन्नाथ राय जी देंगे तो खाऊंगो, नहीं तो होनहार होएगी सो होई सही। पाछे रात्रि भई, जब श्री जगन्नाथ राय जी महाप्रसाद लें, एक बालक वर्ष 16 को भेंट करी आए, कहे ब्राह्मण महाप्रसाद ले। तब नरहर दास ने कही, मैं महाप्रसाद की अवज्ञा कैसे करूं, दे जाऊं, परंतु मोह को तो श्री जगन्नाथ राय जी देंगे तब ही लेऊंगा, ये मन में निर्धार क्यों है। तब उनका श्री जगन्नाथ राय जी देते हैं, और कौन देते हैं, उनकी इच्छे बिना कौन तो को यहाँ देन आवेगो। तब प्रसन्न होए, महाप्रसाद लियो आप तो पधारे, पाछे नरहरदास सोयो। तब श्री जगन्नाथ राय जी ने कही, तू प्रातः काल श्री आचार्य जी के पास जाए, सेवक हो, सो तेरो सगरो मनोरथ पूर्ण होएगो। तब नरहरदास ने कही, मैं तो श्री आचार्य जी को पहचानत नहीं, कहाँ जाऊं। तब श्री जगन्नाथ राय जी कहें, श्री वल्लभाचार्य जी प्रसिद्ध हैं, जासो पूछेगो सोई तो को बतावेगो, सो मेरो स्वरूप श्री आचार्य जी को जानियो। तब प्रातः काल नरहरदास उठी के पूछत पूछत जाए श्री आचार्य जी पास दंडवत किए। तब श्री आचार्य जी कहें, आओ नरहरदास, तुमको ऐसी टेक चाहिए जो पिता को तिरस्कार करी आयो। आगे प्रहलाद जी हूँ, पिता को कहो नहीं किए, ताते तेरो नाम अब नरहरदास ठीक भयो, परंतु तू पुष्टि मार्गीय दैवी जीव परम उत्तम है। तब नरहरदास जाने, जो साक्षात ईश्वर है, मेरे पिता की सगरी बात कही देनी। तब नरहरदास ने विनती करी, जो महाराज मोह को सेवा करिए। तब श्री आचार्य जी कहें, जो अबही तेरो चित्त द्रव्य में, ताते भगवान नाम अबही तो को फले गुनाही। ताते तू जाए समुद्र के तीर बैठी, समुद्र की लहरी में तो को द्रव्य मिलेगो। ता द्रव्य तय जो मनोरथ श्री जगन्नाथ राय जी को विचारियो पूर्ण करो, पाछे सरनी लेंगे तू हमारो है। ताते अब तो को संसार दुख बाधा न करेगो। तब नरहरदास ने कही, महाराज द्रव्य में मेरो मन बहुत है, सो जस करीबे को, जो मन मान्यो खर्चू पिता हूँ, सुनी के लाज पावे। सो श्री जगन्नाथ राय जी ऐसे ठाकुर हैं। तब श्री आचार्य जी कहें, जो जा समुद्र किनारे तेरो मनोरथ पूरन होएगो। तब नरहरदास जहाँ कोई न हतो, तहाँ जाए समुद्र के किनारे बैठे, लहरी में सोना रूपा हीरा मोती आदि नरहरदास के आगे ढेर भयो। सुपोट बांधी मन में प्रसन्न हो श्री आचार्य जी के पास आए, दिखाए गए, जो महाराज आपू की कृपाते द्रव्य तो बहुत मिलो। तब श्री आचार्य जी कहें, जो जाऊ श्री जगन्नाथ राय जी को मनोरथ करो। तब नरहरदास ने कही, महाराज मैं द्रव्य ले जाए खर्चों तो मोको गरीब सब जाने थे, सो राजा दंड दे तो मैं कहा करूं। तब श्री आचार्य जी कहे, हमारो नाम लीजो, कोई न दंडे को। तब नरहरदास ने कही, महाराज या में ते कछु आप राखो। तब श्री आचार्य जी कहें, ये श्री जगन्नाथ राय जी को द्रव्य है, सो श्री जगन्नाथ राय जी को मनोरथ करो, ये हमारे काम ना आवे।
हमारे तो जो कोई हमारो सेवक होए, खरी मजूरी को द्रव्य होए, सो हम अंगीकार करत हैं। तब नरहरदास एक जगह ले, जहाँ सुनार दर्जी बजाज बुलाए, अनेक बागा वस्त्राभूषण रसोई की सामग्री श्री जगन्नाथ राय जी को किए, गांव में कोई भूखो न रहे, पंडान को दीनों सो सगरे चक्रत वह गए। जो आगे तो नरहरदास गरीब હતો, अब ऐसो द्रव्य कहाँ से ले आयो? जो पूछे तिनसो नरहरदास कहे, श्री आचार्य जी ने दियो है, मनोरथ करन को। पाछे राजा सुनी के आयो, सो कहू जो ते इतनो द्रव्य कहाँ पायो? तब नरहरदास ने कही, श्री आचार्य जी मनोरथ करन को दिए हैं। पाछे राजा श्री आचार्य जी के पास आए, पूछो, तब श्री आचार्य जी ने कही, जो हम कहो हैं, तो जो श्री ठाकुर जी को मनोरथ करो। सो राजा श्री आचार्य जी के भेद की बात तो समझियो नहीं, ये जानियो जो आपू दिए होंगे। पाछे राजा घर गयो, पाछे पिता ने सुनी, जो नरहरदास हजारन के मनोरथ करत है। तब नरहरदास को पिता नरहरदास के पास आयो। तब नरहरदास पिता की ओर पीठी करी कहे, जो तू श्री ठाकुर जी को निंदक है, ताते तेरो मुख न देखोगे। तू देखी श्री जगन्नाथ राय जी ने कितनो द्रव्य मोह को दियो। जो जाको दृढ़ विश्वास ठाकुर पर है, ताको सब कछु सिद्धि है। जाको श्री ठाकुर जी में विश्वास नहीं है, सो याहू जन्म में दुखी है और परलोक में भ्रष्ट होए। परंतु तो पिता है श्री जगन्नाथ राय जी की न्योछावरी, तू कहूँ कछु ले जा। सो 1000 रुपया को माल दे कहें, आजू पाछे मोह को मुख मती दिखावो। तो पिता द्रव्य लेके घर गयो, पाछे कछु दिन में द्रव्य हूँ निगट्यो, और मन को मनोरथ हूँ पूर्ण करी। नरहरदास श्री आचार्य जी के पास आए, दंडोत करी, विनती करी, जो महाराज मोह को कृपा करी के सरनी लीजिए, अब मेरो मन काऊ बात में नहीं है, आपकी सरनी होन में है। तब श्री आचार्य जी कहीं जा स्नान करी आओ। तब नरहरदास ने आके श्री आचार्य जी के पास आए। तब श्री आचार्य जी नाम सुनाए, निवेदन कराए। तब नरहरदास के हृदय में पुष्टि मार्ग को ज्ञान भयो। तब श्री आचार्य जी को दंडोत करी, विनती किए, महाराज मैं बहुत बुरो काम कियो है। जो श्री ठाकुर जी को श्रम कराए, द्रव्य ले अपनो जस प्रकट कियो है, मैं महादुष्ट। सो मेरो जस कहा उल्टो मन होए, पर लोग बिगड़े ताते मोह को धिक्कार है। ठाकुर को द्रव्य ले, ठाकुर को करियो तामे बड़ो स्वार्थ, अज्ञान करी के मान्यो। अब मैं आपकी सरनी हूँ, मेरो परलोक सुधरे। श्री ठाकुर जी कृपा करें, सो प्रकार मोह को कहो। तब नरहरदासों श्री आचार्य जी कहें, तुम श्री ठाकुर जी की सेवा करो। तब नरहरदास ने विनती करी, महाराज मोह को श्री ठाकुर जी पधराए दी जाए। तब श्री आचार्य जी कहें, तुम समुद्र के किनारे फेरी जाओ, जहाँ भगवत स्वरूप तुमको मिलेंगे, सो ले आओ। तब नरहरदास फेरी वाई ठिकाने समुद्र पास जाए बैठे। सो समुद्र की लहरी में दो जुगल स्वरूप आए। नरहरदास के आगे लहरी धरी चली गई। तब नरहरदास जुगल स्वरूप को ले श्री आचार्य जी महाप्रभु उनके पास आए। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु जुगल स्वरूप को पंचावर स्नान कराए। पाछे मदन मोहन जी, श्री मदन मोहन जी नाम धरी नरहरदास के माथे पधराए। तब नरहरदास ने श्री आचार्य जी से विनती करी, महाराज मेरे घर में पिता बहिर्मुख हैं, सो मोह पे घर गयो ना जाए। और यहाँ मेरो लौकिक में जस भयो, सो यहाँ मांगी के सेवा करी न जाए। सो मेरे जजमान बंगाली काशी में बहुत हैं, तहाँ आप कहो तो जाए कि भगवत सेवा करूं। तब श्री आचार्य जी कहें, जहाँ भगवत सेवा भली भांति सो बने, बाको वही देश उत्तम है। और हमू को यहाँ बहुत दिन भये हैं, ताते हम दक्षिण होए काशी आवेंगे, तू सीधो काशी को जा। पाछे श्री आचार्य जी तो दक्षिण पधारे, और नरहर दास काशी में आए। श्री मदन मोहन जी की सेवा मन लगाए के करन लागे। सो कछुक दिन में श्री मदन मोहन जी सानुभावता जनावन लागे। वार्ता प्रसंग एक। सो नरहर दास ने श्री मदन मोहन जी की सेवा बहुत बरस लो भली भांति सो करी। पाछे शरीर थक्यो वृद्ध भये, सो सेवा वे न सके। तब श्री मदन मोहन जी को पधराए के श्री गोकुल आए। श्री गुसाई जी को दंडवत करी। श्री मदन मोहन जी को श्री गुसाई जी के घर पधराए। पांचे श्री गुसाई जी ने गोकुल चंद्रमा जी के पास बैठाए। सो श्री गोकुल चंद्रमा जी के पास जुदे सिंहासन पर बैठे हैं। सो नरहरदास पांचे ब्रज में जन्म भरी भावना करी, मानसी सेवा से निर्वाह किए। सो नरहरदास ऐसे श्री आचार्य जी के कृपा पात्र भगवती हैं। इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। वार्ता 71 संपन्न। गिरिराज धरण की जाए, लाडले लाल की जाए, कृष्ण गोपाल की जाए, राधा प्यारी की जाए। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।